उदयपुर की इस एक तस्वीर ने राजस्थान की सियासत में उठ रहे सैकड़ों सवालों का जवाब दे दिया। तस्वीर में राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुस्कुराते दिख रहे हैं, मानो ये बता रहे हो कि आज भी राज्य की सियासत के जादूगर वही हैं, कोई और नहीं। चुनावी साल में राहुल गांधी जिस वक्त माउंट आबू पहुंचे, उसी वक्त वहां से 500 किलोमीटर दूर राज्य की राजधानी जयपुर में कांग्रेस के नेता सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। मुझे ऐसा लगता है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। कांग्रेस के विधायकों को तो बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है, ये समझ से परे है। पायलट के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ सीएम गहलोत ही रहे। अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन का सेकंड राउंड शुरू करने का ऐलान तक कर दिया। राहुल गांधी के दौरे से ज्यादा बड़ी खबर सचिन पायलट की खबर होगी। असल में इस बार पायलट विवाद को हवा खुद सीएम अशोक गहलोत ने दी है। रविवार को वसुंधरा राजे की तारीफ करते हुए गहलोत ने कहा कि उन्हीं की वजह से सरकार बची। गहलोत ने अपनी ही पार्टी के विधायकों पर पैसे लेने तक के आरोप लगाए। असल में गहलोत ने एक बयान से दो तीर चलाए हैं। शोभा रानी ने जब साथ दिया हमारा बहुत बोल्डली, तो भाजपा वालों की हवाई उड़ गई। शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने? सचिन पायलट कह रहे हैं कि वसुंधरा से गहलोत दोस्ती निभा रहे हैं, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। वैसे गहलोत ने अपने बयान से वसुंधरा का सियासी भविष्य भी भंवर में डाल दिया है। सवाल ये कि राज्य की राजनीति में आगे क्या होगा और सचिन पायलट का सियासी भविष्य क्या है, इस सवाल का जवाब आगे बताएंगे। पहले राज्य की राजनीति के जातीय गणित को समझ लीजिए। यहाँ सवर्ण 19%, ओबीसी 40%, एससी 18%, एसटी 14% और मुस्लिम 9%। राज्य की राजनीति पर मुख्य रूप से 4 जातियों का दबदबा रहता है और फिर इन्हीं जातियों का समीकरण राज्य के चुनाव को हर 5 साल पर जीत हार में बदल देता है। इसमें जाट 9%, मीणा 7%, राजपूत 6% और गुर्जर 5% है। ज्यादातर विधायक इन्हीं जातियों से जीत कराते हैं और अपने अपने इलाके में यही जातियां जीत हार की ताकत रखते हैं। सचिन पायलट गुर्जर जाति से आते हैं। राज्य की राजनीति में सचिन पायलट के उभार से पहले इस जाति के वोट बैंक पर बीजेपी की पकड़ मानी जाती थी। सचिन पायलट ने इसी पकड़ में सेंध लगाई और 2018 में कांग्रेस सत्ता में लौटी। अब सामने विधानसभा और फिर अगले साल लोकसभा चुनाव। कांग्रेस पायलट के खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत इसीलिए नहीं जुटा रही क्योंकि इससे गुर्जर वोटरों के बीच गलत संदेश जाने का डर है और बीजेपी तो मानो इसी दिन का इंतजार कर रही है। अशोक गहलोत साहब खुलासे के साथ में ये बात कहें कि कब, कहां और किस तरह से उनका सहयोग किया गया था। ये जो है अपने राजनीतिक हितों के लिए, अपने विरोधियों का दमन करने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालने की परंपरा राजस्थान में नहीं थी। सूत्र बता रहे हैं कि सचिन पायलट को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पार्टी नेतृत्व की तरफ से मना किया गया था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए पलटवार कर दिया कि हर चीज उन्हीं से क्यों कही जाती है। मुझे लगता है कि सचिन जी पिछले कुछ दिनों से जो बयान दे रहे हैं उनके लिए वही एडवाइजरी है जो सभी के लिए है और खासतौर पर उनके लिए भी ये बात कही गई थी, तो उन्हें उसका पालन करना चाहिए। और इस तरह की चीज़ों को पढ़ने से जाहिर है कि पार्टी को कोई फायदा तो नहीं होगा और अगर पार्टी का नुकसान होगा तो इसमें उनका भी नुकसान है। सचिन और कांग्रेस दोनों का रुख देखने के बाद आप ये मान सकते हैं कि पायलट चुनाव से पहले उड़ान भर लेंगे। लैंड कहां करेंगे, इसका सस्पेंस बना हुआ है। हर 2-4 महीने बाद राजस्थान की राजनीति में पायलट वर्सेस गहलोत की जंग शुरू हो जाती है, लेकिन अब चुनाव में महज 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में हर कोई अपनी रणनीति बनाने में जुटा है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद राजस्थान की राजनीति में उठापटक हो सकती है।